नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप जब पीएचडी करते हो तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपको रेगुलर जाना है होता है या फिर आपको घर बैठे इसके अंदर कंप्लीट करना होता है, कितनी इसमें सीट्स होती है, क्या इसमें सिलेबस होता है, कितने इसके अंदर स्ट्रीम्स होते हैं, किस किस स्ट्रीम से डिसिप्लिन से आप कर सकते हो, और आपकी कौन कौन सी स्कूल्स ये इग्नू के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, किस स्कूल के अंदर में आपका प्रोग्राम आएगा। जैसे आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस हो गया, आपका स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज आपका हो गया, स्कूल ऑफ एमएस आपका हो जाता है, मैनेजमेंट स्टडीज का हो गया, स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी आपका हो गया, कोई सा भी स्कूल ऑफ आपका जैसे बीएड एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई पीएचडी टॉपिक होता है तो आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन से अंडर में आपको पीएचडी वर्क कंप्लीट करना होता है। इसके लिए कब एडमिशन चल रहे होते हैं दोस्तों, कब इसका एंट्रेंस होता है, क्या एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी रहती है, कितनी आपकी मास्टर डिग्री के अंदर पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, और आजकल सभी का मेन क्वेश्चन यही रहता है दोस्तों कि नेट जेआरएफ होना कंपलसरी है क्या। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं कि नेट जेआरएफ में कितनी परसेंटेज चाहिए। आप अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको एंट्रेंस देना है नहीं देना है, या फिर अगर आपको एंट्रेंस क्लियर नहीं है और आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं है तो आप आगे क्या है उसमें प्रोसेसिंग करेंगे जिससे कि आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज जो दोस्तों मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, इग्नू के अंदर पीएचडी एंट्रेंस की अभी डेट चल रही है दोस्तों। लास्ट डेट पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म भरने की है 20 नवंबर 2024 है। 20 नवंबर 2024 तक आप अपना पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसकी 1000 फीस रहती है। ये सेशन दोस्तों इसका पीएचडी का स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से सेशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर दोस्तों कितनी सीट है टोटल इग्नू के अंदर, 249 आपकी सीट है, 349 आपकी टोटल सीट है सारी स्ट्रीम से मिला के। कितने स्कूल्स के अंडर में आपको इग्नू पीएचडी करवाता है, टोटल 14 स्कूल्स के अंडर में आपको पीएचडी करवाएगा। किसी भी स्कूल में आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आपका स्कूल उसके अंडर आता है। कितने डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों इग्नू के अंदर अभी फिलहाल जो ऑफर किए हैं, टोटल 24 सब्जेक्ट्स में इग्नू ने अभी पीएचडी ऑफर करी है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का है कि टोटल 24 सब्जेक्ट्स में आपको पीएचडी ऑफर की जा रही है। मैक्सिमम अगर आप देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम मेन जो डिग्रीज होती है, सभी जो मास्टर डिग्री होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, उन सभी डिसिप्लिन के इग्नू के अंदर पीएचडी करवाई जा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डिटेल्स है। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर जो समर्थ पोर्टल एडमिशन का पोर्टल इग्नू का चलता है, उस समर्थ पोर्टल पे इग्नू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जुलाई 2024 से लेके 25 वाला जो सेशन होता है, 2024-25 वाले सेशन के लिए पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना होता है। इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, सबमिट आपको पहले फॉर्म करना है। इसके अंदर आपके केबी के अंदर फाइल्स आपको फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यूजीसी की डिटेल्स अटैच करनी है, प्लस और आप एलिजिबिलिटी देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपका टोटल पीएचडी एंट्रेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग, सीट्स के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग और इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इससे पहले दोस्तों अपन देखते हैं ये जो समर्थ पोर्टल पे इग्नू ने ये डिटेल्स डाल रखी है, इससे पहले यूजीसी ने इसके ऊपर क्या डिटेल लिख रखी है। ये तो वो डिटेल्स है जो इग्नू आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इग्नू जिसके अंडर में आता है दोस्तों होते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप वहां देखते हैं इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर क्या नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड निकला हुआ है दोस्तों। इसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ये देखिए दोस्तों, 28 मार्च 2024 को न्यूली नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ, इश्यू हो रखा है इग्नू के लिए, और प्लस जितने भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स या पीएचडी रेगुलर होती है उसके लिए, जो कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लागू होता है दोस्तों। इसमें साफ साफ शब्दों में क्लियर कट दिया हुआ है, यूजीसी के पीएचडी के लिए दोस्तों आपको नेट क्लियर होना ही मस्ट है। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर। इन एडिशन, ये देखो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ इसमें साफ साफ दिया हुआ है, इन एडिशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन फॉर पीएचडी एडमिशन रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट। कई मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिनके लिए बोम की उनकी मीटिंग हुई थी, 578वीं मीटिंग्स हुई थी। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी एज ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि 2024-25 सेशन के अंदर दोस्तों जिस स्टूडेंट ने नेट क्लियर किया हुआ है उसको ही पीएचडी के एंट्रेंस में बैठने दिया जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों 3 कंडीशंस होती है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर आपका एंट्रेंस का फॉर्म आपको नहीं भरना होता है, एंट्रेंस आपको अटेंड नहीं होता है, ओनली आप जेआरएफ के बेसिस पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में
अटेंड होना होता है, आपका एंट्रेंस उसमें एग्जेम्प्टेड रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर आगे कंडीशंस देखते हैं जो कि सेल्फ यूजीसी के सेक्रेटरी द्वारा ही ये डिटेल्स निकाली हुई है। 28 मार्च 2024 को 27 मार्च 2024 को पब्लिक नोटिस दोस्तों इसमें निकाला हुआ है। ये आप देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों इसमें आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, जून 2024 के बाद से कंटिन्यू लागू रहेगा। देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 1 इसमें दी हुई है दोस्तों, एंट्रेंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर स्टूडेंट ने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है विथ नेट के साथ में, तो उसको पीएचडी एंट्रेंस में भी वो एलिजिबल है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों कैटेगरी 2, इसके अंदर दिया हुआ है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ अगर है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है विदाउट जेआरएफ के रिगार्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी 3 आती है दोस्तों, इसके अंदर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर स्टूडेंट का जेआरएफ, अगर स्टूडेंट का नेट, अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर स्टूडेंट का कैटेगरी 3 के अंदर हुआ है तो वो जेआरएफ के लिए भी क्लियर नहीं है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी दोस्तों क्लियर नहीं है, उसको केवल पीएचडी एडमिशन के लिए ही वो एलिजिबल रहता है। तो इसके अंदर दोस्तों एक टेबुलर फॉर्मेट में बिल्कुल सिंपल से वे में समझाया हुआ है यूजीसी के द्वारा। ये देखिएगा दोस्तों इसमें द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन समराइज्ड बिलो। इसके अंदर दिया हुआ है क्वालिफाइड फॉर, किस किस कैटेगरी में क्या क्या चीज के लिए आप क्वालिफाइड हैं। एलिजिबल फॉर इसमें दिया हुआ है दोस्तों जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको अपन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, थर्ड आपका है पीएचडी एडमिशन के लिए। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर दोस्तों इसमें डाला गया अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आप इसके लिए अगर आप कैटेगरी फर्स्ट में है तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी सेकंड में अगर आपका है दोस्तों, इसके अंदर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, प्लस पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपका नेट दोस्तों कैटेगरी 3 के अंदर हो रखा है तो आप जेआरएफ के लिए भी क्लियर नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, ओनली आप पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल हो। तो टोटल ऑफ टोटल बात ऐसी है दोस्तों, अगर आपका नेट क्लियर है कैटेगरी 1 2 3 किसी में भी तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, प्लस अगर आपका कैटेगरी 2 के अंदर अगर आपका सिलेक्शन है तो एडिशनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप कैटेगरी 1 में अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है इसमें नेट के अंदर तो आप तीनों चीजों के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड जेआरएफ के लिए, तीनों के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हो। और दोस्तों इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है, अगर आपका नेट आपका कैटेगरी 1 में कंप्लीट हो रखा है तो आप को पीएचडी एंट्रेंस देना नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करना है एंड आपको डायरेक्ट दोस्तों इसके अंदर आपको एंट्रेंस के लिए शामिल किया जाएगा, आपको वहां एलिजिबल रहेंगे, आप पीएचडी डायरेक्ट एंड पीएचडी का आप डायरेक्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में वाइवा दे सकते हो। इसके लिए दोस्तों साफ साफ शब्दों में इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों इसमें द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यूज एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के अंदर इसमें दिया हुआ है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो रखा है दोस्तों तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। और अगर आपका कैटेगरी 3 एंड 4 के अंदर दिया हुआ है तो दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए उसका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज आपका पीएचडी का जो वाइवा होगा, इंटरव्यू जिसको अपन कहते हैं वाइवा वोसी एग्जाम्स होता है, उसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो टोटल 30 + 70 तो आपका टोटल आपका 100 हो जाएगा अगर आप कैटेगरी 2 और 3 के अंदर 2 और 3 के अंदर अगर आपका नेट क्लियर हो रखा है। तो इसी के सबसे फायदेमंद चीज होती है अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो दोस्तों इंटरव्यू आपका टोटल 100% के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके ओनली एंट्रेंस बेसिस पे, सॉरी आपका जो वाइवा होगा इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे 100% जेआरएफ के अंदर कैलकुलेट होगा। कैटेगरी 2 एंड 3 के अंदर आपका 70 का 70 + 30 का रेशियो कैलकुलेट होता है रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम का प्लस आपका इंटरव्यू का। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड 3
विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड फॉर 1 ईयर फॉर द एडमिशन इन पीएचडी। ये सबसे खास चीज होती है दोस्तों। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हमने अगर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है तो एक बार नेट क्लियर करने के बाद कितने टाइम तक हम एलिजिबल रहते हैं। तो दोस्तों 2 सेशन के लिए आप एलिजिबल रहते हो, जुलाई सेशन के लिए और जनवरी सेशन के लिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर जनवरी सेशन में एडमिशन कराती है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, और कंटिन्यू में जुलाई जून जनवरी सेशन में एलिजिबल हो तो वो दोनों में आप एलिजिबल रहते हो। टोटल आपका जेआरएफ जैसे ही क्लियर होता है उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक आप एलिजिबल रहते हो पीएचडी एडमिशन के लिए। बाकी आप अपने नेट के आधार पे आप कहीं पे कॉलेज वगैरह में टीचिंग दोस्तों करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन आपका है तो दोस्तों ugcnet.nta.nic.in के ऊपर वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो चुका है अपना पीएचडी के बारे में, जो यूजीसी ने नई गाइडलाइन निकाली थी पीएचडी से और नेट से कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग, जो कि 2024 के बाद में ये चीज चेंज हो गई। उससे पहले ऐसा होता था डायरेक्ट स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देता था पीएचडी का और डायरेक्ट उसका एडमिशन हो जाता था पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड से। अब दोस्तों बात आती है इग्नू की। इग्नू के अंदर जो समर्थ पोर्टल पे इग्नू ने लॉन्च किया हुआ है अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए क्या क्या और कंडीशंस होती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। फीस कितनी है, स्ट्रक्चर क्या क्या है इसके अंदर। ये जो एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 का दिया हुआ है दोस्तों, ये भी इसी को फॉलो अप करके ही बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इसके अंदर दिया हुआ है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वैलिड मास्टर डिग्री, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अंदर परसेंटेज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 55% आपको ऑब्टेन करी होनी चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर रिलेटेड स्ट्रीम के अंदर आपकी। और अगर आपका रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है, फॉर एग्जांपल एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी प्लस आपका ईडब्ल्यूएस अगर आपका है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका अगर है ईडब्ल्यूएस में, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें दिया जाएगा। जो कि आपका रिलैक्सेशन ओनली दिया जाता है मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपकी 50 से ऊपर परसेंटेज होती है 50 प्लस की, तो आप इस कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहां से एग्जाम अटेंड कर सकते हो। और अगर आपकी 55 से ऊपर परसेंटेज है तो ये आप जनरल कैटेगरी में और ओबीसी क्रीमी कैटेगरी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी प्लस ओबीसी क्रीमी कैटेगरी का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको 55 प्लस आपको परसेंटेज मास्टर डिग्री में मस्ट चाहिए होती है। इसके बिना आप एंट्रेंस का भी फॉर्म मत भरिए क्योंकि उसमें भी आप एलिजिबल नहीं। तो सेम एलिजिबिलिटी दोस्तों नेट के अंदर भी दी हुई होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। और दोस्तों वहीं अगर आप देखते हैं एमफिल के अंदर भी दोस्तों सेम सिचुएशन इसमें दी हुई है, उतनी परसेंटेज आपको चाहिए होती है। नेक्स्ट अपन दोस्तों इसमें कैटेगरी अगर आप नॉर्म्स देखते हैं तो आपको कैटेगरी नॉर्म्स पीएचडी के अंदर इग्नू कौन सा फॉलो करेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया गया है डीओपीटी के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका दिया हुआ है नॉर्म्स अमेंडमेंट के द्वारा जो भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं उन सभी को फॉलो अप इसमें किया जाएगा। और उसी के साथ ही 5% आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया जाता है। प्लस आपका अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आपका दिया हुआ है, अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है तो टोटल जितनी भी 349 आपकी जो सीट है, 349 आपकी सीट है, उसमें से 5% सीट्स दोस्तों डिसेबिलिटी विथ पर्संस के साथ में उनकी कैटेगरी में भरी जाएगी। प्लस अगर उनकी जो कैटेगरी है 5% में चाहे कोई सी भी कैटेगरी का है दोस्तों, जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स होते हैं जनरल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, टोटल 5% सीट्स, जैसे आपकी 349 सीट की टोटल 5% सीट आप निकालिए। उसके बाद में रिजर्व कैटेगरी का कितना परसेंट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्धारित किया गया है उस सीट्स के अकॉर्डिंग ही वो सीट्स भरी जाएगी 5% स्टूडेंट्स के द्वारा। वो कंपलसरी है दोस्तों। आपको जो एंट्रेंस का फॉर्म होता है दोस्तों हमेशा ऑनलाइन ही फिलअप करना है, ऑफलाइन नहीं होगा। इसकी जो एंट्रेंस की फीस होती है दोस्तों इग्नू ने 1000 रुपए निर्धारित करी हुई है, जो कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपकी 1000 रुपए लगती है। प्लस इसके अलावा दोस्तों आपको एडिशनल कोई चार्ज नहीं देना होता है। उसके अंदर आप किसी भी मोड से पेमेंट करते हैं, डेबिट, क्रेडिट, या फिर आप नेट बैंकिंग, रुपए या क्यूआर कोड से भी पेमेंट करते हैं उसमें, तो भी एक्स्ट्रा चार्जेस इग्नू द्वारा नहीं लगाया जाता है। ओनली 1000 रुपीज ही इग्नू द्वारा लिए जाते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं होती है एक बार पेड होने के बाद। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज फॉर द कैटेगरी शैल बी एंटरटेन, जो कि दोस्तों आपको आपका एंट्रेंस फॉर्म अगर आपको बनना है तो आप कैटेगरी को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्ट डिसाइड होती है कि कितनी सीट्स आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट में अलाउ है, कितनी अलॉटेड है, और आपके कितना परसेंट रिलैक्सेशन उसके अंदर आपको मिलेगा, वो कैटेगरी पर ही डिपेंड करता है। तो एक बार आप जो कैटेगरी फिल कर देंगे
फाइनल सबमिट से पहले आप उसको केयरफुली चेक करिए, बाद में वो चीज कंसिडर नहीं की जाएगी दोस्तों। साफ साफ शब्दों इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 8 के अंदर। रूल नंबर 9 अपन देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर पीएचडी एडमिशंस के बारे में कंपाइल्स जो करेंगे यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 10th है जेआरएफ के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड होगा इंटरव्यू बेसिस पे। और अगर आपका जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो दोस्तों द कैंडिडेट्स विथ वैलिड यूजीसी नेट विथ जेआरएफ शेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू शेल बी कैरी 100% वेटेज। ये देखिए दोस्तों जो अपन आपको पहले जानकारी दे रहे थे, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो रखा है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको इंटरव्यू वाइवा उसी में अटेंड होना है, जिसका की वेटेज डायरेक्ट आपको 100% वेटेज इग्नू में दिया जाएगा। जो भी आप एंट्रेंस के अंदर वाइवा के अंदर इंटरव्यू में आप जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो 100% आपकी टोटल मेरिट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों दिया हुआ है, अगर आपका कैटेगरी 2 एंड 3 में दिया हुआ है तो आपका 70% वेटेज प्लस आपका वाइवा का आपका 30% वेटेज इसमें कैलकुलेट दोनों को मिला के किया जाएगा। अब जो आपका 30% वेटेज होता है दोस्तों, इसको भी डिवाइड किया जाता है कि इंटरव्यू का जो आपका 30% वाइवा होता है वो भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वो मैं आपको आगे बता देता हूं दोस्तों। मार्क्स ऑब्टेंड आप देखेंगे कैटेगरी 2 के अंदर और 3 के अंदर आपका 1 ईयर एडमिशन वैलिड रहता है नेट क्लियर होने के बाद। जो आपको मैं बात कर रहा था दोस्तों 30% वेटेज की, उसको इंटरव्यू पार्ट्स कहते हैं। इंटरव्यू शेल हैव 3 कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी 40% के लिए, सब्जेक्ट डोमेन के लिए 40% एंड कम्युनिकेशन स्किल के 20%। मतलब कि दोस्तों अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग से आपका 100 नंबर का होता है तो उसका 70% वेटेज रहता है, और अगर आपका वाइवा साथ में 100 नंबर का रहता है तो उसके अंदर आपका वेटेज 30% रहेगा। लेकिन वो 100 नंबर जो इंटरव्यू के डिवाइडेड होके रहेंगे वो आपके 40-40-20 मतलब कि 40% आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, 40% आपके सब्जेक्ट डोमेन के होंगे जो रिलेटेड आपने डिसिप्लिन चूज किया है, प्लस आपका 20% आपका स्किल से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों इसमें दी हुई है, इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड बाय द डिसिप्लिन स्पेसिफिक एडमिशन कमेटी के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाएगा वो सर्वा निर्णय होगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट 15 एंड लास्ट आपका दिया हुआ है, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस पे ही ये चीज कंडक्ट करवाएगी दोस्तों, और जेआरएफ कैंडिडेट के लिए वैलिड रहेगा, प्लस आपका कैटेगरी 2 3 के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपको स्टूडेंट वाइज आपको एडमिशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट किया जाएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी जो भी मैं आपको बता देता हूं, आप यहां से तो रजिस्ट्रेशन करेंगे प्लस आपको लॉगिन करेंगे, ये जो आपका प्रोस्पेक्टस दिया होता है इसको मैं आपको क्लिक करके दोस्तों डायरेक्ट इसमें दिखा देता हूं। ये इग्नू ने आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2024 के लिए निकाला हुआ अभी पब्लिश किया है, रिसर्च यूनिट के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप ये मेल आईडी इग्नू की दी हुई है researchunit@ignou.ac.in, इस पर आप मंडे टू फ्राइडे ईमेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आप अपन कंडीशंस देखते हैं तो दोस्तों इसमें साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है, ये पीएचडी एंट्रेंस आपका जुलाई 2024 सेशन से कंडक्ट किया जाएगा, वहां से आपका स्टार्टिंग रहेगा ये, चाहे आपका इसका एंट्रेंस अगर आपका दिसंबर 2024 में होता है और इसका वाइवा अगर जनवरी या फरवरी में भी होता है तो भी ये जुलाई 2024 सेशन से ही काउंट किया जाएगा। इसकी लास्ट डेट दोस्तों मैं आपको बता रहा था 20 नवंबर 2024 इसमें दी हुई है, इससे पहले आप जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म फिलअप कीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, वही इंस्ट्रक्शन जो दोस्तों अपन पहले अभी पढ़ रहे थे नॉर्मल, वही क्वालिफिकेशन इसमें यूजीसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। अगर आप दोस्तों इसके अंदर आपको कहीं से आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन की इसमें वीक ऑफ लेना पड़ेगा, ये इसमें दिया हुआ है। थर्ड कंडीशन जो फोर्थ इसमें आप देखते हैं दोस्तों, थर्ड के अंदर इसमें दिया हुआ है, इग्नू ऑफर्स पीएचडी अंडर 2 कैटेगरीज पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, बोथ कैटेगरीज स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्स वर्क एज पर द इग्नू पीएचडी गाइडलाइन। दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम का मतलब होता है अगर आप पार्ट टाइम का मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में इंक्लूडेड हैं या फिर कहीं आप सर्विस कर रहे हैं तो आपकी पीएचडी की डिग्री आपको पार्ट टाइम हिसाब से करनी रहेगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो वाइवा के टाइम पे जो फर्स्ट आपका एडमिशन होगा तब देनी होगी, और फुल टाइम भी होती है। तो दोनों सी सिचुएशन में दोस्तों आपको कोर्स वर्क इग्नू के अंदर कंप्लीट करना मस्ट है, बिना कोर्स वर्क के आपकी पीएचडी आगे स्टार्ट नहीं होगी। कोर्स वर्क का आपको टाइमिंग हम बता देता हूँ आपको दोस्तों, टोटल 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क होता है, ये इसके अंदर दिया है दोस्तों। 5 पॉइंट में अपन पहले 4th पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पीएचडी जो प्रोग्राम होता है इग्नू का मिनिमम 3 इयर्स का होता है और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स का होता है, जिसके अंदर आपको आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट करनी ही होती है।
और अगर दोस्तों वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर पीडब्ल्यूडी है तो दोस्तों आपको 2 साल एक्स्ट्रा मैक्सिमम पीरियड दिया जाएगा। 6 साल की जगह आपको टोटल 8 साल मैक्सिमम ईयर दी जाती है पीएचडी क्लियर करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट आपका देखेंगे दोस्तों, पीएचडी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स कोर्स वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द एडमिशन विल बी कंडक्टेड बाय द इग्नू कैंपस। तो दोस्तों आपको अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग जब आपका एडमिशन हो जाता है, ऑफर लेटर आपको दे दिया जाता है, आपने एडमिशन फीस सबमिट कर दी, उसके बाद में एक शेड्यूल बनाया जाता है। उस शेड्यूल के अंदर अकॉर्डिंग दोस्तों आपको 6 मंथ का शेड्यूल दिया जाता है कोर्स वर्क का, वो आपको कंपलसरी अटेंड करना रहता है रेगुलर बेसिस पे, जिसके अंदर आपको 80% अटेंडेंस दोस्तों आपको कंपलसरी देनी है। अगर उसमें कम अटेंडेंस रहती है तो आपकी डिग्री में बहुत ही डिले होता है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर अटेंड करना होगा। तो आपको 80% अटेंडेंस उसमें कंप्लीट करनी होती है, तो आपको लीव लेना होगा 6 मंथ के लिए। और दोस्तों इसके लिए इग्नू आपको किसी भी तरह की हॉस्टल फैसिलिटी या फिर अदर अरेंजमेंट करके नहीं देता है, आपको अपने पर्सनल लेवल पर ही दिल्ली के अंदर स्टे करने की अरेंजमेंट करना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट इसकी जो एनओसी होती है दोस्तों, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अब ये लिंक काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इग्नू की वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस चल रही है दोस्तों। तो आपको जैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे एंट्रेंस का, उसके बाद में आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके जैसे आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो आप इस फॉर्मेट को आपके जो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अपने अथॉरिटी से इसको इस सील स्टैम्प करवा के प्रॉपर चैनल आप इसको बना के और आप इग्नू में सबमिट करना रहेगा एनओसी को कि आपके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इग्नू में एडमिशन के लिए। बी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, फॉर द कैटेगरी ए स्टूडेंट जो अपन ने पहले अपन बात कर रहे थे, अगर विद जेआरएफ स्टूडेंट है तो उसको 100% वेटेज मिलेगा और उसको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में पास होकर 100% वेटेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो सकता है। बी और सी कैटेगरी 2 और 3 के अंदर दोस्तों आपको वही 70-30 का रेशियो रहेगा। हेडक्वार्टर इग्नू का जो फाइनल निर्णय रहेगा दोस्तों पीएचडी के रिगार्डिंग वो सबसे सर्वे सर्वा रहेगा। और इस पीएचडी के अंदर में दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी भी इग्नू के रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता है, केवल आपको एंट्रेंस देना होता है जो कि इग्नू मैक्सिमम हर स्टेट के अंदर आपको एग्जाम करवाता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंटरव्यू शेल बी हैव 3 कंपोनेंट्स जो आपको मैं पहले बता रहा था 40-40-20 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। एक आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए जो कि आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, बाद में आपको आईडी दिखानी भी रहेगी दोस्तों एंट्रेंस के टाइम पे, वाइवा के टाइम पे, इंटरव्यू में। बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू आपको कैटेगरी ए बी में डिवाइड किया जाएगा, कौन कौन से रिसर्च यूनिट वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाएगी। लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट दोस्तों आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे ही डिस्प्ले करी जाएगी। इंडिविजुअली दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बाय लेटर आएगी, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता है। इग्नू मैक्सिमम अपने पीएचडी में जो क्वालिफाइड और सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पर ही अपलोड करता है। केवल जो फाइनल सेलेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट, उनके लेटर कई बार इग्नू अलग से बाय पोस्ट भेज देता है, लेकिन ये कंपलसरी चीज नहीं है दोस्तों, वेबसाइट पे अपलोड करना जरूरी होता है मेन तो। नेक्स्ट इसमें दोस्तों दिया हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नड बाय द इग्नू ऑर्डिनेंस इग्नू रेगुलेशंस पीएचडी गाइडलाइंस 2022 को आपको फॉलो करना है और आपको टाइम टू टाइम इग्नू पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट करवाएगा, उसके अंदर आपको अटेंड होना है। नेक्स्ट आपका है ऑफर लेटर्स फ्रॉम एडमिशन विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है एंट्रेंस एंड इंटरव्यू दोनों के आधार पे फाइनल जो मेरिट बनती है उसके बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, हर वीक में आपका एंट्रेंस क्लियर होने के बाद हर वीक में आप इग्नू की वेबसाइट चेक कीजिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। जनरल गाइडलाइन दोस्तों अपन देखते हैं, वही परसेंटेज आपकी दी हुई है 55% आपकी एडमिशन की चाहिए जनरल और ओबीसी क्रीमिलेयर के लिए, और अगर एसटी एससी है और ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर है और तो रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अंडर में है तो आपको 5% रिलैक्सेशन, मतलब कि 50% पे भी मास्टर डिग्री में आपका है तो आपका इसके एंट्रेंस भरने के लिए एलिजिबल होते हो दोस्तों। वही कंडीशन दोस्तों इसमें आगे दी हुई है, 1000 की आपकी फीस होती है। एक कैंडिडेट एक ही डिसिप्लिन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल कंडीशंस दोस्तों इसमें वापस रिपीट दी हुई है, आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हो दोस्तों, एनओसी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। नेक्स्ट आप सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों, इग्नू के अंदर टोटल कितने स्ट्रीम में पीएचडी इग्नू में करवाई जा रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इग्नू द्वारा टोटल 14 स्कूल्स में 14th स्कूल्स के द्वारा पीएचडी करवाई जा रही है, और जो कि 14th डिसिप्लिन के अंदर आप करवा सकते हैं, जो कि 14 सब्जेक्ट्स के अंदर इग्नू के द्वारा पीएचडी आपको करवाई जा रही है। 24 सब्जेक्ट आपको हैं। ये डिसिप्लिन आप देख सकते हैं दोस्तों, फिलोसफी के अंदर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हो गया, हिस्ट्री के अंदर हो गया,
सोशलॉजी में हो गया, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी अलग सा, जियोलॉजी में हो गया, लाइफ साइंस में हो गया, पीएचडी में फिजिक्स में आपका हो गया दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में हो गया, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, डेवलपमेंट स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज के अंदर हो गया आपका, एनवायरमेंटल स्टडीज में, साइंसेज में आपका हो गया, सोशल वर्क, नेचुरल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, होम साइंस, मैनेजमेंट के अंदर जो कि सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है दोस्तों, कॉमर्स, वोकेशनल एजुकेशन, सिंपल नॉर्मल जो एजुकेशन होता है उसके अंदर, फाइन आर्ट्स में, थिएटर आर्ट्स में, म्यूजिक में, डांसिंग में, डांस जो अपना पीएचडी होता है, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट, डिस्टेंस एजुकेशन लास्ट एंड फाइनल दोस्तों। टोटल सारे स्ट्रीम्स के अंदर इग्नू के द्वारा पीएचडी करवाई जा रही है। मैक्सिमम कोई सा भी ऐसी सीट्स छूट नहीं रही है जिसके अंदर नहीं होता है। वही कंडीशन दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, ये मैं आपको बता रहा था दोस्तों शुरू में। एसटी एससी जनरल कैटेगरी सारे इसमें फॉलोअप होता है। जैसे साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों आप देखेंगे टोटल 21 सीट है, तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें डिवाइड किया हुआ है। जनरल की इसमें से 8 सीट्स होती हैं, ईडब्ल्यूएस की इसमें 2 सीट कैलकुलेट करी जाएगी, ओबीसी एससी की आपकी 4 सीट, एसटी की आपकी 1 सीट एंड ओबीसी की टोटल 6 सीट। इस तरीके से दोस्तों टोटल 21 सीट इसमें कैलकुलेट की गई है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन देखते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सी मास्टर डिग्रीज अलाउ है वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे आपका होम साइंस किस किस में एलिजिबल है, अगर आपने मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में की हुई है तो आप इन सभी में लेके होम साइंस के लिए आप एलिजिबल होते हो दोस्तों। इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफाई अगर आप देखते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस क्या क्या है इंटरव्यू के लिए और प्लस आपका डिसिप्लिन के लिए, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। इसका डाउनलोड लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे साइकोलॉजी के लिए दिया हुआ है, परसेंटेज इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया आपका, इसके आगे हिस्ट्री हो गया दोस्तों, इसको मैं सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फोर्थ आपका आगे सोशलॉजी में हो गया है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ये साइकोलॉजी में दिया हुआ है, फिलोसफी में दिया हुआ है, प्लस आपका मास्टर इसमें सारे मैनेजमेंट में दिया हुआ है, कॉमर्स में दिया हुआ होता है दोस्तों, सारे स्ट्रीम्स में आपका इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों आप टोटल 349 जो पीएचडी की टोटल सीट्स हैं इसके लिए आप एलिजिबल होते हो अपनी रिलेटेड सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अंदर। टोटल 24 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के अंदर इग्नू पीएचडी करवा रहा है। आप अपनी मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग उसके अंदर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर डिटेल में दिया हुआ है किस सब्जेक्ट के अंदर आपका मास्टर डिग्री स्टैंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से ध्यान से इसका फॉर्म भरिए। अभी आज जैसे देखो दोस्तों 1 नवंबर 2024 हो रहा है, 20 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, उससे जल्दी ही आप इसका एंट्रेंस का फॉर्म भरिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार वेबसाइट भी रश रहता है। जितना जल्दी हो सके आप इसका पीएचडी का एंट्रेंस का फॉर्म भरिए और इसका पीएचडी का लाभ उठाइए दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 दी हुई है इग्नू के अंदर। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपको और कोई समस्या है, कुछ सुझाव है, कुछ आपको जानकारी आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां दिया हुआ है तो हमारे को आप मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम दोबारा कुछ और नए अच्छे वीडियो के साथ, बेहतरीन अच्छी जानकारी के साथ, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छी इग्नू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।